ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, आप को मेरी आवाज़ आ रही है? एनी स्टूडेंट कंफर्म? जी सर आ रही है। आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू बेटा। ओके, टुडे वी हैव आवर सेशन बिफोर ईद। आज हमारा सेशन ईद के बाद होगा इंशाल्लाह। और आज हम जो प्रोग्रामिंग का सिलसिला है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और इस सेशन में हमारे पास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे। ओके, तो हम जो इससे पहले जो सेशन हुआ था पहले उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे। थोड़ा सा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगरचे ये हम पहले एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा ज़रूरी इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं ताकि हम एक कंप्यूटर डिवाइस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकें। वैसे तो अगर हम सिंपल मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लें तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक यूज़र को फैसिलिटेट करता है ताकि वो मशीन के साथ या मोबाइल डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर सके और उसको यूज़ कर सके। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ कॉमन एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है और इस सूरत में हम आमतौर पे गूगल प्ले स्टोर या जो भी हमारे पास अवेलेबल एप्लीकेशन का सोर्स होता है वहाँ से एप्लीकेशंस जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं। ऐप्स या ऐप इसका शॉर्ट फॉर्म है और हम उन एप्लीकेशंस को आमतौर पे यूज़ करते हैं। ये एप्लीकेशंस जो हैं ये डेवलप की जाती हैं और ये जो लोग डेवलप करते हैं वो प्रोग्रामर्स कहलाते हैं। सो प्रोग्रामर्स डेवलप दोज एप्लीकेशंस। अब चूंकि अभी एक ऐसा इरा चल रहा है जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो फ्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा हमेशा। जो वैल्यूएबल एप्लीकेशंस होती हैं, जो वैल्यू एडेड एप्लीकेशंस होती हैं वो फ्री नहीं होती, वो हमेशा कुछ प्राइस उनके साथ एसोसिएटेड होती है। अब जब प्राइस आ जाती है और कॉस्ट फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है तो इस सूरत में ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है या तो एक एप्लीकेशन बाय करें या उस एप्लीकेशन को खुद बना लें। ओके, या बाय करें या हम उसको डेवलप करें। अब बाज़ दफ़ा अगर तो वो एप्लीकेशन सस्ती है तो हम बाय कर लें, लेकिन अगर वो एप्लीकेशन महंगी है तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि हम उसको डेवलप करें। बाज़ दफ़ा कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं लेकिन उनमें कुछ कमी या कुछ फीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो हम उस अवेलेबिलिटी को बाय यूजिंग सिंपल प्रोग्राम जो है वो बना लें। ये तो बैकग्राउंड है कि वाई प्रोग्रामिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड प्रोग्रामिंग इज डिज़ायरेबल। द सेकंड थिंग इज कि हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अगर हम सी से स्टार्ट करें तो सी के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और जो है वो बहुत
बहुत सारे वेरिएंट्स जो है के अंदर है। तो सी लैंग्वेज में भी चॉइस, फिर एक लैंग्वेज जावा के नाम से है जो कि काफ़ी फेमस है मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर एप्लीकेशन बिल्डिंग में। तो पाइथन जो है वो क्यों प्राइमरली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके तौर पे हमें पढ़ाया जा रहा है। पहली इसमें समझने वाली ये है, मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हम जो है उसी को फोकस कर रहे हैं अपनी इस जो प्रोग्रामिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं या प्रोग्रामिंग लर्निंग के लिए। तो उसका आंसर ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक कम्युनिटी है जिसको हम एकेडमिक या एजुकेशन एंड रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च कम्युनिटी जो है उसने कुछ अर्सा पहले तकरीबन यूँ समझिए कि 2014 के आसपास या 2015 में अपना जो ट्रेंड है वो पाइथन की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे फंडिंग और बहुत सारी जो एफर्ट्स हैं उनको प्राइमरली जो है वो कलेक्ट किया। इसके बाद अचानक इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, देखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। These industry and government start recognizing those applications and those systems in which Python is used as a primary language. उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पाइथन में जो प्रोग्रामिंग है या स्मॉल मॉडिफिकेशंस जो है वो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर माइनर मॉडिफिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी। तो उसके लिए एक सोचा गया कि एक लैंग्वेज पाइथन जो है उसको फोकस किया जाएगा और उसको जो है वर्किंग किया जाएगा। और फिर इंजीनियरिंग कम्युनिटी में पाइथन जो है वो कुछ अरसे से अचानक नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बन गई। ओके, ड्यू टू सम रीजन। तो इसके बाद जो है बहुत सारे जो एजुकेशन जो एक्रेडिट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, उन्होंने अपने कैरिकुलम में पाइथन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। पाइथन लैंग्वेज में जो मेजर पैराडाइम है लैंग्वेजेस के जिनके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो इंक्लूडेड है। देखिए इसमें हम स्क्रिप्ट जो शॉर्ट कोड्स होते हैं, स्मॉल कोडलेट बना सकते हैं जो कि 10 लाइन से लेके तकरीबन 20 लाइन के दरमियान का एक प्रोग्राम होता है और पूरा प्रोग्राम होता है और एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद इसके अलावा हम जो है इसके अंदर जो है वो प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग का पैराडाइम है जिसमें हम जो प्रोग्राम्स हैं उनको एक तरतीब से लिखते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पैराडाइम है और फिर जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट्स हैं, ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो इस लैंग्वेज के अंदर जो है वो कवर्ड होते हैं। तो इस एक लैंग्वेज को सीखने के बाद हम मल्टी डायमेंशन या मल्टी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एड्रेस करने के काबिल हो जाते हैं। यहाँ तक तो इसकी बैकग्राउंड है। अब इसके बाद मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो प्रोग्रामिंग है उसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग। देखिए जो पर्पस है वो बहुत क्लियर है इसका, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग ए कंप्यूटर। और कंप्यूटर के साथ वर्क करने के लिए वी नीड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग जो है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये एक सेंटर पॉइंट होगा और हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, यानी प्रॉब्लम जो है, इसका एक सॉल्यूशन जो है वो ढूंढेंगे बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से वी नीड टू ऐड टू नंबर्स। अगरचे ये एग्जांपल एक क्रूड एग्जांपल है, क्रूड एग्जांपल का मतलब ये कि बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, लेकिन इस एग्जांपल की मदद से आपको मैं कुछ इससे लिंक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखें, ये तो पेपर के ऊपर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हम किसी एक कन्वेयर बेल्ट की बात करें जो इंडस्ट्री में लगी हुई है और उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और वो एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट जो है, इसकी काउंटिंग कैसे होगी कि कितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ से गुजर गए हैं और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये क्या किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, इनका क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होगा। चीज़ें जो हैं इनकी एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोग्रामिंग की मदद से की जा सकती है। और बाज़ इन्वायरमेंट होती हैं जहाँ पे एक ह्यूमन जो है, यानी जो ह्यूमन ऑपरेटर है, जो ह्यूमन ऑपरेटर है वो आमतौर पे उस जगह पे काम नहीं कर सकता। तो वहाँ पे रोबोट्स जो कि एक प्रोग्रामिंग की मदद से काम कर रहे होते हैं, तो वो प्राइमरली उस जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को रिफ्रेश कर लिया है। इसका रिकॉर्डिंग भी हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्डिंग इसकी हम शेयर कर देंगे। अब हम थोड़ा सा जो लास्ट क्लास में हमने जाना था उसको एक नज़र देखना चाहेंगे और फिर आज की जो क्लास होगी उसकी हम बात करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पूछ सकता है। मैं 1 मिनट के लिए पास कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकें। जी बेटा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? जी बेटा, फकीहा कौन है? बेटा आप अपना लेबल चेंज कर लीजिए, आपके नाम के साथ CMS ID होना चाहिए। जी रमेशा खालद, बेटा आपके नाम के साथ आपका CMS ID होना चाहिए। शोएब सोमरो, बेटा आपके नाम के साथ आपका CMS ID होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू हैव एन ऑप्शन, आपके पास एक ऑप्शन है, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए और उसके बाद में आपका क्वेश्चन जो है वो पूछूंगा कि आप अपना क्वेश्चन बताइए। हम अब इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो मैं ये थोड़ी देर के लिए मिटाना चाहूँगा। चैप्टर 2 के अंदर हमने बेसिक डेटा टाइप्स जो है उनको रिव्यू किया था और इसका रिव्यू अभी हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। पाइथन की एक खास बात है कि वो डेटा टाइप जो है वो खुद असाइन कर देता है और इसमें हमें ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होती। और अब हम उस सॉफ्टवेयर को देखते हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइजेस के लिए। ओके, जब हम इस सॉफ्टवेयर इसको प्राइमरीली ऑन करेंगे या ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम जो है इसमें जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए
हम इसके राइट साइड पे टॉप पे पाइथन का इस वक्त जो वर्जन 3 चल रहा है वो सेलेक्ट करेंगे और ये सारी चीज़ें जो है ये हम हटा देंगे। अब जब भी हम कोड करेंगे, क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग की क्लास है, तो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम चाहेंगे कि वो शुरू से ही चीज़ों को इस अंदाज में सीखना शुरू करें जो कि एक प्रोफेशनल वे है चीज़ों को सीखने का और समझने का। तो सबसे पहले हम इसमें प्राइमरली एक इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि व्हाट इज दिस प्रोग्राम अबाउट। ओके, सो दिस प्रोग्राम इज अबाउट द माय फर्स्ट प्रोग्राम एंड आई गिव माई इंफॉर्मेशन। लेट्स से यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, और इसी तरीके से मैं इसको प्राइमरली क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरे कमेंट्स हैं और ये प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन भी है जो बता रही है कि ये प्रोग्राम जो है, और इसमें मैं डेट भी लिख सकता हूँ आज की, जैसे आज जो है वो 6 तारीख है, तो 6 मई, ताकि मुझे याद हो कि ये मैंने किस दिन ये प्रोग्राम लिखा। तो सबसे पहले मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 10 और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि प्रिंट a। अब ये 2 लाइनों का सिंपल सा कोड है और इस 2 लाइनों में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसको कहा गया है कि ये a एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू जो असाइन की गई है वो 10 है और इसको एक लाइन छोड़ के प्रिंट करवाया गया। अब इसको मैं रन करना चाहूँगा प्रोग्राम को। जैसे ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मुझे यहाँ पे 10 जो है वो टाइप कर देगा, a इज इक्वल टू 10, सो प्रिंट a द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10। थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करना चाहूँगा ताकि जो है वो द वैल्यू ऑफ a इज 10। ओके, सो द वैल्यू ऑफ a इज 10। अब मैं एक छोटी सी माइनस सी मैंने इसमें चेंज की है और इसने लिख दिया है द वैल्यू ऑफ a इज 10। तो इस तरीके से हम जो है ये प्रोग्राम कोड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू करते हैं और डेवलप करना शुरू करते हैं। अब दोबारा से हम चलते हैं चैप्टर 2 के एंड में, जहाँ कुछ एक्सरसाइजेज हमने आपसे कहा था कि उनको आप ट्राई कीजिएगा। तो इसमें एक एक्सरसाइज हमने आपको ट्राई करके दी थी। अब उसी एक्सरसाइज को दोबारा से हम ट्राई करते हैं और उसके बाद जो है वो हम चैप्टर 3 के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ से मैंने आपसे कहा था कि जस्ट आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, मेक ए कॉपी ऑफ द कोड, और उस कोड को आप ले जाइएगा अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, जब हम इस कोड को प्रोग्राम के अंदर ले जाएंगे और इसको रन करेंगे तो ये हमें एक एरर देगा। वो एरर इसलिए देगा क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गैर ज़रूरी हैं, जो कि कोड के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो हम उनको हटा देते हैं यहाँ से और इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका कोई भी आउटपुट जो है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अभी इसमें कोई प्रिंट अभी नहीं करवाया। ओके, तो जो लास्ट स्टेटमेंट है इसमें मैं ऐड कर देता हूँ प्रिंट ए। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप गौर से देखिए कि ए की असाइनमेंट मैंने 5 की हुई है, तो इसका आंसर जो है वो 5 आना चाहिए। ओके, इसका आंसर 5 आना चाहिए। तो जब मैं प्रिंट करूँ, इसको रन करूंगा प्रोग्राम को, तो इसका आंसर 5 वो देगा। अब इस प्रोग्राम में मैं एक स्मॉल चेंज और करूंगा, क्योंकि ये मैं ए की वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, ए की नई वैल्यू जो है वो लेके आ रहा हूँ। अब इस कोड को गौर से देखिए, a इज इक्वल टू 5 एंड देन a इज रीअसाइन ए वैल्यू विच इज a प्लस 2.7, तो 5 में 2.7 वो ऐड करेगा और हमारा आंसर जो है वो अब 7.7 है। मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ।
और इसमें मेरा आंसर जो है वो 7.7 आ रहा है। अब अगर आप देखिए तो इसमें आपके पास जो है वो आंसर दिए हुए हैं और आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, अपेरेंटली लग रहा है 7.7 आंसर है, लेकिन इसका आंसर जो है वो पार्ट सी है, क्योंकि इसका आंसर जब हमने एग्जीक्यूट किया था तो इसका आंसर जो है वो 5 आया था, 5 आया। इसका आंसर जो है वो ये पॉइंट पार्ट सी होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस ये जो दूसरी लाइन है इसकी जगह पे मैंने ये कमांड दी होती a इज इक्वल टू a प्लस 2.7, तो उस सूरत में जो आंसर होता वो ये ए पार्ट हमारे पास होता, ठीक है। अभी चूंकि इसमें असाइनमेंट नहीं है तो इसका आंसर जो है वो सेम जो ऊपर 5 हमने असाइन किया हुआ है वही रहेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है यानी जो 2 है उस पर लेके चलता हूँ और इससे हम कंक्लूड करेंगे और चैप्टर 3 की तरफ हम अपना सफर करेंगे। ये बहुत आसान एग्जांपल्स हैं, आपने जस्ट यहाँ से एक जो कोड है उसको कॉपी करना है और उस कोड को कॉपी करके हम जो है वो अपने जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे और इसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। ओके, प्रिंट a डिवाइडेड बाय b, तो 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें आप देखना है कि इसके ऑप्शन उसने क्या दिया हुए हैं। आंसर जो है वो 2, 2.5, 3 और नन ऑफ अबव में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब हम इसको रन कर देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो देखिए इसका आंसर 2.5 हमें मिला है। अब हम बुक में जाएंगे और देखेंगे कि इसका आंसर 2.5 है, तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप इस वक्त पूछ सकते हैं। जी, ये मैंने आपको एक छोटा सा रिफ्रेशर करवाया है ताकि जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लें। जी बेटा, आपका कोई सवाल है? शुएब सोमरो से मैं कहूँगा कि बेटा आप अपना CMS ID अपने नाम के साथ लिख दीजिए और जल्दी कर लें ताकि वरना मैं फिर आपको सेशन से रिमूव कर दूँ। काइंडली आप अपने नाम के साथ CMS ID लिख दीजिए। जी बेटा खदीजा, आपने कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप पूछिए। सर वो मैंने 11 वाला करके देखा था बट उसमें आंसर नहीं आ रहा था। थैंक यू वेरी मच खदीजा। ये GDP ऑनलाइन में मैंने उसको कॉपी करके पेस्ट करके बिल्कुल बिल्कुल 11 पे हम चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने सवाल पूछा। बेटा सवाल ज़रूर पूछें, अपनी आदत बना लें, आज सवाल ज़रूर पूछा कीजिए, ठीक है। ओके, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट वुड बी AB माइनस CD जनरेट, और AB और CD जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। खदीजा बेटा आपका यही सवाल है 11? यस सर, 10 का आंसर आ गया था बट 11 का नहीं आ। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो कोड है उसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं और उस कोड को पहले हम जो है वो अपने जो एडिटर है इसमें ले जाते हैं, ठीक है। ये इसका एडिटर है जहाँ पे हम कुछ एडिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है ये डेटा स्ट्रक्चर A, B, C और D और इसी तरीके से ये हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो हम प्रिंट करवा लेते हैं कि इसके अंदर ये वैल्यू क्या आएगी। इसका एक और तरीका भी है लेकिन हम फिलहाल जो हमने सीखा है हम उसी को फोकस करते हुए इसको रन करके देख लेते हैं। तो पहले ये 10 जो क्वेश्चन उसका आंसर देगा, 2, 3, 4, 5 आंसर, तो इसमें बी पार्ट होगा। अब इसके बाद उसने कहा कि माइनस का क्या होगा, तो अब हम माइनस करके देखते हैं कि क्या आंसर है। माइनस के लिए हमें यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लिखना होगा, तो जब प्लस की जगह पे हम माइनस लिखेंगे और प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हम देखते हैं कि इसने क्या एरर दिया है। देखिए इसने एक एरर दिया है
कि जो टपल्स हैं, यानी ये जो डेटा टाइप है ये कहलाती है टपल। टपल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है और दुनिया में किसी भी मशीन को या किसी भी प्रोसेस को हम एक टपल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहरहाल ये चूंकि मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब जब आपने इसको प्रिंट करके माइनस किया है तो इसमें क्या किया है, एक एरर दिया है। देखें ये लिखा हुआ है एरर, और एरर कौन सा है, ये टाइप का एरर है, डेटा टाइप का एरर। तो अब मैं आपको देखता हूँ इसमें क्या ऑप्शंस हैं, और इसमें तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास आंसर डी इसका होना चाहिए। जी खदीजा बेटा, आपने चेक किया इसका आंसर क्या है? यस सर। आपका क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा यही आ रहा था, टाइप एरर ही आ रहा था। बेटा इस किताब में आपको लास्ट में इन क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और आप उनके साथ अपने आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन जरूर पूछा करें, और रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं ये आपके नॉलेज को और आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैं आप लोगों से खुद पूछूंगा, इसलिए आप लोग अपने क्वेश्चन लिख लिया करें और जैसे सेशन हो उसमें मुनासिब टाइम पे अपने क्वेश्चन जरूर पूछा करें। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 के ऊपर। चैप्टर 3 हमारा मेन टॉपिक है आज का। इससे पहले हम सिर्फ एक रिफ्रेश कर रहे थे, और इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हमने सीखनी है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? अगर हम किताब को ही फॉलो करते हुए चलें तो इसमें इसके 3 जनरल फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं। हम पहले जनरल फॉर्मेट को फोकस करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस जनरल फॉर्मेट के अंदर उसने दिया है कि एक स्टेटमेंट है इफ, और इस स्टेटमेंट को जब लिखेंगे तो इसके आगे एक टेस्ट कंडीशन लिखेंगे, और उस टेस्ट कंडीशन के आगे जो है वो कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद एक टैब देके, यानी थोड़ा सी स्पेस होगी यहाँ पे, ये टैब होगा जो आमतौर पे कीबोर्ड में आपको नजर आता है, एंड देयर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगी। अब हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं, और ये एग्जांपल जो है ये हमने आपको जो वीडियो शेयर की है उसके अंदर भी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हम जो है वो इस एग्जांपल को यहाँ पे दोबारा से रिपीट करते हैं। और वो एग्जांपल ये थी कि हमने इनिशियली ए की वैल्यू जो है वो 10 अज्यूम की कि ए की वैल्यू जो है वो 10 है, और अब हम चेक कर रहे हैं कि इफ ए की जो वैल्यू है, इफ ए इज 10, then print condition is true and again print the value of a is तो ये एक छोटा सा कोड है। अगर आप देखें तो इसमें हमने a की वैल्यू जो है वो 10 रखी है, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या a की वैल्यू 10 है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो सूरत में ये जो नीचे कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो चूंकि ए की वैल्यू 10 हमने रखी हुई थी तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये हमें रिजल्ट में मिल जाएंगे। कंडीशन इज ट्रू, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। लेकिन अगर मैं ए 10 की जगह कोई और वैल्यू रख देता हूँ, जैसे 7 है, और अब मुझे पता चल गया है कि ये वैल्यू ट्रू नहीं है, तो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और हमें आंसर में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ है जो मैंने अभी आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाई है, ये इस बुक के अंदर दिया गया चैप्टर 3 में जनरल फॉर्मेट 1 है। तो जनरल फॉर्मेट 1 हमने कवर कर लिया है। अब इसकी एक एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन ये है कि इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो उस सूरत में ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, और अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तो फॉल्स होने की सूरत में
जो ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट करे। ठीक है, अब हम इस चीज को समझते हैं कि इफ एल्स जो स्ट्रक्चर है ये कैसे जो है वो हम प्राइमरीली एक सिंपल प्रोग्राम की मदद से बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू जो है वो 10 नहीं है, तो हमने यहाँ इसको एल्स प्रिंट condition is false and print the value of a is not 10, not equal to 10। तो अब अगर आप देखिए तो कोड के अंदर हमने इफ और एल्स स्ट्रक्चर जो है दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दिया। इफ एल्स स्ट्रक्चर क्या करता है, कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो कोड ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा कोड ब्लॉक। तो अब जो है मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और हमें पता है कि ए की वैल्यू 7 है और कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये दो लाइनें लास्ट वाली प्रिंट होगी। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो कंडीशन इज फॉल्स, द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 10। तो अब अगर हम वैल्यू को 10 रख लें और दोबारा से एग्जीक्यूट करें, तो अब अगर आप देखें तो अब इसकी एग्जीक्यूशन होगी, कंडीशन इज ट्रू, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। इस तरीके से हम जो इसका दूसरा जनरल फॉर्मेट है उसको हम समझ पाए। अच्छा, इसके अलावा एक लैडर फॉर्मेट है इसका, इफ एंड एल्स लैडर फॉर्मेट, और इसके अंदर इस्तेमाल होता है एल्स इफ। इसमें मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल टेस्ट की एक एग्जांपल कर लेते हैं और उसको भी हम समझते हैं। If a is less than 10, then print a is less than 10. Okay, else the value of a is greater than 10. अब हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया है और इस प्रोग्राम में हमने ये चेक किया है कि इफ a is 10, हमने शुरू इनिशियल कंडीशन दी है और उसमें लिखा इफ a is 10, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब ये वाला प्रिंट करेगा, ये दो लाइनें प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे लेबल लगा देता हूँ कि ये वाली कंडीशन जो है ये इस वक्त ट्रू। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे ये प्रिंट कर देगा, कंडीशन इज ट्रू, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। और अगर ऐसा ना हो, अगर ए की वैल्यू 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 10 से लेस है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो अब ये वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं कि यही आंसर है, द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 10। इसी तरीके से अब अगर मैं ए की एक ऐसी वैल्यू रखता हूँ जो कि 10 से बड़ी है वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 20 रख देता हूँ, और अब मुझे पता है कि ए की वैल्यू जो है वो 20 से ज़्यादा है, और इस ये एल्स स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे पास द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 10। तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रक्चर को, जो कि इफ एल्स लैडर है, इसको हमने एक अच्छे अंदाज में समझ लिया है। मैं चाहूँगा कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो इस वक्त पूछ ले।
जी बेटा, आपका कोई सवाल है? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो हम एक जो है वो एग्जाम्पल किताब में से ले लेते हैं और उसको, उसका कोड भी किताब में दिया हुआ है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने फ्लो चार्ट सीखे थे और फ्लो चार्ट्स में हमने सीखा था कि कैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो पहले इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ही फ्लो चार्ट आएगा तो स्टार्ट और एंड ये हमें सीखना और समझना पड़ेगा कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ है और स्टॉप कहाँ है, और स्टार्ट जहाँ से होगा वहाँ से शुरू करेंगे। आस्क द यूजर टू एंटर ए परसेंटेज, सो एक वैल्यू यूजर से पूछी जाएगी कि यूजर एंटर ए वैल्यू। उसके बाद उसको चेक किया जाएगा कि क्या ये जो वैल्यू एंटर की गई है ये 40 से बड़ी है या 40 से कम है। तो 40 से बड़ी होने की सूरत में जो कंट्रोल होगा वो ये वाला पाथ जो है ये लेगा और लिख देगा कि एग्जाम इज क्लियर और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो और वैल्यू 40 से कम हो तो फॉल्स कंडीशन होगी और जो पाथ होगा वो ये वाला होगा, एग्जीक्यूशन का पाथ। तो अब इस प्रोग्राम का कोड कॉपी पेस्ट करते और उसको जो है वो रन करके देखते हैं। ये इसका बहुत सिंपल सा एक छोटा सा कोड दिया हुआ है। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपना जो प्रोग्राम है इसके अंदर मैं इस कोड को पेस्ट करता हूँ। मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये एडजस्ट करने का तरीका आप देख लीजिएगा कि ये क्या है। टैब, इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे तो एंटर और टैब की मदद से हमने इसको सेट कर लिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि एंटर मार्क्स। तो मैं इसमें एंटर मार्क्स करूँगा। मैं इसमें मार्क्स एंटर करता हूँ, लेट्स से 70, और मैंने एंटर कर दिया। तो इसने चेक किया कि क्या 70 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 40 है, तो उसने पास कर दिया। और अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और अब मैं एक वैल्यू देता हूँ, लेट्स से 20, तो अब इसने फेल कर दिया। इसी तरीके से एक वैल्यू इसमें मैं 40 देना चाहता हूँ, 40, तो 40 पे भी इसने फेल कर दिया क्योंकि ग्रेटर देन 40। लेकिन हमारा केस ये है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होता है क्राइटेरिया आमतौर पे प्रोफेशनल डिग्रीज में। तो मैं रन करता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे वैल्यू 50 लिखूंगा तो ये पास कर देगा उसको। इसी तरीके से मैं मल्टीपल टाइम इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इसमें इस कोड में दो चीजें नई हैं। पहली चीज देखिए कि इनपुट कैसे की जाती है। उसके लिए इनपुट का कीवर्ड यूज किया जाता है और जो वैल्यू भी हम टाइप करेंगे वो ए में सेव हो जाएगी। पहले, इससे पहले प्रोग्राम में हम ए की वैल्यू जो है वो 10 अज्यूम करते थे, ए की वैल्यू 10। अब यूजर को ये यूजर को हमने कहा है कि यूजर जो है वो वैल्यू इनपुट करे। इसी तरीके से दूसरी चीज जो इसमें आप लोगों के लिए नई है वो ये है कि जो इनपुट है उसको इंटीजर में पहले कन्वर्ट कर, यानी ये एक वैल्यू, तो ये जो चीज लिखी हुई है इंटीजर ए, ये उस वैल्यू